Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you're all doing great. Stay safe, stay healthy. So, we are discussing about atoms and molecule in this chapter. So, we have discussed various topics previously in our classes. Today, we are going to discuss about, or I am going to introduce you about gram atomic mass and gram molecular mass. तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो नॉर्मली ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कि एटॉमिक मास हमारे पास होता है कि किसी एटम के पास कितना मास है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जब उस मास को हम किसी क्वांटिटी में देखते हैं, जैसे ग्राम्स में अगर देखते हैं, उस मास को जब ग्राम में लेते हैं तब उसको हम कहते हैं एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास। किसी एटम का मास जब उसको हम यूनिट देते हैं ग्राम, तो हम उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास 180 नॉन एलिमेंट्स हैं आपके पास, 180 नॉन एलिमेंट्स हैं आपके पास। उनमें से उन 118 में से आपको किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर हम पता करते हैं तो हमें उसके साथ हमें मास नंबर पता चलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम आपके पास एलिमेंट है, सोडियम, सॉरी, आपके पास सोडियम एलिमेंट है। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ब्लैक, ये सही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है एटॉमिक नंबर। तो नंबर उसका सोडियम का मास नंबर 23 है। तो इसका ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है ये। तो जब इसका ग्राम एटॉमिक मास नंबर होता है तो 23 ग्राम्स लिखते हैं हम। 23 ग्राम्स का मतलब है कि एक एटम का, एक सोडियम एटम का मास आपको ग्राम एटॉमिक मास आपका 23 ग्राम्स है। फॉर एग्जांपल कोई और अगर आपको एलिमेंट लेना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और एलिमेंट है, मान लो ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अगर ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर है आपके पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर आपका 16 है। तो एटॉमिक मास आपका ये है, एटॉमिक नंबर ये है। तो ग्राम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का क्या होता है? जैसे कि ऑक्सीजन के केस में 16 ग्राम्स है, तो ये इसका क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। तो किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का मास नंबर जो होता है, जब उसको हम ग्राम्स में लिखते हैं तब हम कहते हैं कि उसका ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक। इसके बाद मोलर मास की बात होती है। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास किसी कंपाउंड का कि टोटल नंबर ऑफ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मास को हम एड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल होता है मोलर मास का यूनिट। फॉर एग्जांपल आपके पास मोलर मास, मान लो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सॉरी, आपके पास NaCl है, कंपाउंड है। तो इस NaCl का मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कंपाउंड का होता है मोलर मास। तो सोडियम का आपके पास, सोडियम का 23 है। क्लोरीन का आपके पास कितना है? क्लोरीन का आपके पास 35.5 है। तो जब इन दोनों को एडअप करेंगे तो कितना आएगा? 58.5 फॉर एग्जाम्पल। ये आपके पास इसका मोलर मास है। फॉर एग्जाम्पल नॉन कोई कंपाउंड लेते हैं, इजी सा कोई कंपाउंड, जैसे कि आपके पास वाटर है। वाटर का मोलर मास कितना होगा? जैसे कि हाइड्रोजन का आपके पास 1 है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का आपके पास 16 है, तो आपका 18। ये होता है मोलर मास। मोलर मास होता है किसी एक मोल कंपाउंड का। इसके एक मोल वाटर के पास एक मोल। अब बाद में आप लोगों को बताएंगे कि ये मोल क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल ये देख लो कि एक मोल वाटर का जो आपका मोलर मास होता है वो इसके बराबर होता है, मतलब 18 के बराबर होता है। इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक। अब ग्राम मोलर मास क्या होता है? जब इसी मोलर मास को हम यूनिट में लिखते हैं तो इसका ग्राम मोलर मास बन जाता है। जैसे कि हमने वाटर के केस में हमने देखा कि वाटर का मोलर मास 18 था। जब इसको हम 18 ग्राम्स लिखते हैं तो ये 18 ग्राम क्या होता है? ग्राम मोलर मास होता है। ग्राम मोलर मास क्यों कहते हैं? जब हम इसमें हमने एक यूनिट ऐड कर दिया, जैसे ग्राम ऐड कर दिया, तब जाके हम कहते हैं कि इसका ये ग्राम मोलर मास है।
तो आपको मैंने बताया कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास, जैसे कि किसी एलिमेंट का मास जब उसको हम यूनिट में लिखते हैं, जैसे ग्राम्स में लिखेंगे, तब हम कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास है। या जब उसका मोलर मास को जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूल्स में से वाटर एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है। इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे कार्बन का आपके पास 6 है, 12 हो जाता है। फिर ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, 16 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। 12 प्लस 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 32। तो ये हो जाएगा 44। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, 44 है। अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक। तो ये है हमारे पास मोलर मास और ग्राम मोलर मास और एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास में हमने कहा कि किसी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसके आगे जब हम ग्राम जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पे आता है हमारा टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे मोल्स कंसेप्ट है कि मोल क्या होता है। जैसे कि किसी भी हर चीज़ को मेजर करने के लिए या उसको वेट करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। इस तरह हमारे पास ये जैसे एटम्स है, या मतलब एटम्स की बात करते हैं या एलिमेंट की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जब एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स कितने होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इसको किलो में अगर हम नापेंगे ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है। और तो अगर मान लो अगर हाइड्रोजन का अगर मास को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.00000, मतलब 8 टाइम्स 0.16, ये होता है इसका ग्राम्स में। तो इस यूनिट को कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, इन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमने किया कि इससे कोई छोटा यूनिट लेते हैं, जैसे कि एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो इनको मेजर करने के लिए हमने एक छोटा यूनिट ले लिया जिसको हमने कहा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स होते हैं, हम एटम्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं मोल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास तो जैसे आपके पास हमने कहा कि ये इतने ग्राम्स में होता है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये बहुत बड़ा वैल्यू है या कम्प्लेक्स वैल्यू है। जाके अगर हम आगे जाके कैलकुलेशंस में अगर इस वैल्यू को अगर पुटअप करें तो हमें ये वैल्यू मतलब हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, हम लोगों को कैलकुलेशंस करने में दिक्कत हो जाती है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एटम्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, मूल नाम दिया। क्या नाम दिया, मूल नाम दिया। इसी मूल के बेसिस पे उन्होंने एटम्स को मेजर करना शुरू कर दिया, एटम्स का वेट मेजर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम मोल को डिफाइन करें तो मोल क्या है, मोल एक लिंक है या एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है, किसमें, मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में। मोल इज़ अ काइंड ऑफ ब्रिज, मतलब एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है। मतलब जम्बिक चौशीन किस और किसके बीच में, किस और किसके बीच में, आपका मास ऑफ एटम और मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में। नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ एटम के बीच में एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है। अगर मोल्स को हम डिफाइन करें तो एक मोल में कितने होते हैं या एक मोल कितना होता है, लगभग एक मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास, एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 वैल्यू होती है एक मोल की वैल्यू। अगर आपको बोले कि एक मोल आइटम में कितने एटम्स होते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि मान लो आपके पास एक सोडियम एटम है, सोडियम का एक एटम है, तो इसमें आपको कोई पूछेगा तो इसमें कितने कितने मोल्स होंगे, तो आप सीधे कहोगे कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। कंसिस्ट ऑफ, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि वाटर मॉलिक्यूल, आपका बस वाटर मॉलिक्यूल दिया और वो बोलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स हैं, तो आप सीधे बोलोगे कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स नहीं कहेंगे आप मॉलिक्यूल्स कहेंगे हम। हाँ को, तो यहाँ से हम ये जो यूनिट है इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। इसको 6.022 इंटू 10⁻3 ये नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना मोल्स है या कितने पार्टिकल्स हैं किसी चीज़ में। अगर आपको कोई कहे
कि एक डस्ट में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आपके पास डस्ट जो होता है नॉर्मली जो हमारे घर में रुकता है डस्ट, तो उस डस्ट में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आप सीधे कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक डस्ट में। तो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो एवोगाड्रोस नंबर है, ये आपको हायर क्लासेस में इसका वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएंगे या इसको ज़्यादा मतलब इलाबोरेट करके बताएंगे। नॉर्मली हमें यहाँ पे सिर्फ मोल कंसेप्ट में इतना जानना है कि ये होता क्या है मोल। तो मोल हमने कहा कि नॉर्मली एटम्स को मेजर करने के लिए या मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई जिसको हमने कहा मोल। और एक मोल कितना होता है, एक मोल होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स। मान लो आपको अगर कोई कहे कि आप मुझे क्या करो सोडियम क्लोराइड है आपके पास NaCl, तो NaCl में अगर कोई कहे कि इसमें कितने आयॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आप सीधे कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयॉन्स प्रेजेंट है एक सोडियम मॉलिक्यूल्स में। एक सोडियम मॉलिक्यूल में कितने आयॉन्स प्रेजेंट है, तो आप सीधे कहोगे इतना। तो ये नंबर क्या है, ये है हमें मतलब ये नंबर एक ग्रुप है, ये नंबर एक ग्रुप है पार्टिकल्स का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयॉन्स का, किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी चीज़ें हैं वो ये नंबर डिनोट करता है। इस नंबर को हमने कहा एवोगाड्रोस नंबर। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछें कि आपका क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन देख ले पहले, कि आपको अगर पूछें कि 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम का कितना मास होगा, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। अगर 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आपके पास दिया है तो उसका मास कितना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम का मास नंबर होता है 27। अब 27 AMU, कहीं कहीं AMU लिखा होता है, ये AMU क्या है, यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, या 27 U लिखा होता है। इसको हम नॉर्मली U लिखते हैं, ये होता है यूनिफाइड यूनिट। अब एक मोल का जो मास है वो इतना है, एक मोल का मास है ना, ये एक मोल का मास इतना है। अब 4 मोल का कितना होगा, 27 × 4, 27 × 4, एक 4 मोल का होगा, इसके यहाँ पे 4 मोल्स है तो 108 ग्राम्स, 108 ग्राम। अब 4 मोल का है ये, 4 मोल का जो 4 मोल अल्मीनियम का मास कितना है, 108 ग्राम्स है आपका। और एक क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगर आपको पूछे कि 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं हीलियम के, He, सॉरी कैपिटल He, अगर हीलियम्स के इतने एटम्स हैं, मतलब हीलियम का इतने एटम्स हैं हीलियम के, तो बताओ इसमें मोल्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हीलियम में। हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। तो आपको पता है कि एक मोल बराबर होता है कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक, अब 9.033 आइटम्स हैं आपके पास, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आपको सीधे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो यहाँ से अगर आगे ले जाओगे 10⁻−23 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो आपको यहाँ आएगा लगभग 9.033 से आपको इसको 9.033 को आपको 6.022 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने पे आपको लगभग आएगा 15 के करीब, 15 मोल्स या 14 या 15 मोल्स के करीब। तो ये है आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका। हमने मोल्स क्या कहा, मोल्स हमने कहा कि मोल्स एक क्वांटिटी है मेजर करने की, क्या, एटम्स, आयॉन्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मेजर करने की एक क्वांटिटी है, जिसको हम जैसे एटम्स को हम ग्राम में, किलोग्राम में, इनमें अगर मेजर करेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो इन बड़ी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, मोल को इंट्रोड्यूस कर दिया कि एटम्स को, आयॉन्स को, मॉलिक्यूल्स को हम किस में मेजर करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करेंगे। खूब आप लोगों को समझ में आया हो। ऑनलाइन वाले सेशन में हम एक बार आपको फिर से बताएंगे कि मोल्स क्या होता है। थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।